सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आज हम एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर मानव विकास पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका हमारा वही होगा, पहले थोड़ा सा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लेंगे। यहाँ पर चैप्टर जो हमारा है वो है मानव विकास। उसके बारे में दो संकल्पनाएं दी हुई हैं, एक वृद्धि की और एक विकास की। आखिर ये वृद्धि क्या है और विकास का क्या है? आजकल विकास शब्द खूब प्रचलन में रहा है, तो ज़रा इसको समझते हैं कि आखिर ये वास्तव में क्या है। इसको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसे देखते हैं कि ये क्या है, तो थोड़ा सा चैप्टर के को पढ़ते चलते हैं और साथ में देखते चलते हैं कि आखिर ये क्या है। यहाँ पर हेडिंग है वृद्धि और विकास। दरअसल ये वृद्धि और विकास क्या है? तो वृद्धि क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ दरअसल किताबी भाषा में है कि ये दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। ठीक है। चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर समय चेंज होगा, समय बदलेगा, तभी हम इन दोनों में परिवर्तन देख सकते हैं। अगर निश्चित समय है, तो आज अगर कोई चीज़ एक निश्चित नंबर में है और समय में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या उसमें कोई चेंज होगा? हम कैसे कंपेयर करेंगे कि इसमें ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम कंपेयर कराते हैं 2 महीने बाद, उसमें क्या ग्रोथ हो रही है, उन चीज़ों में क्या बढ़ोतरी हो रही है। 3 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद उसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है। तो ये इस तरीके से हम मेज़र करते हैं कि आखिर ग्रोथ किसी भी व्यवस्था में ग्रोथ किस तरीके से बढ़ रही है आगे। अब जहाँ तक रही बात ग्रोथ के बारे में, 2 बातें हैं। ग्रोथ पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है। मतलब कहने का ये क्या है, ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक और ऋणात्मक या पॉजिटिव और निगेटिव का क्या कंसेप्ट है यहाँ पर? इसका कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए किसी शहर का अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि एक ऐसा शहर है जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख है और 1 साल के बाद वहाँ की पॉपुलेशन में कुछ ग्रोथ हुई और वो पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 12 लाख। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या में जो ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ कितने लाख की हो गई है? 2 लाख की हो गई है। तो इसे तो हम कहेंगे कि ये ग्रोथ है। और कैसी ग्रोथ है? पॉजिटिव ग्रोथ है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कभी कोई पैंडेमिक फैल गई या फिर कोई ऐसी आपदा आ गई जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सके और उसमें बहुत सारा ह्यूमन लॉस हो गया, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? पॉपुलेशन कम हो जाएगी। भारत के इतिहास में एक ऐसा दशक रहा है जब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है निगेटिव में गई थी, और वो साल था 1921 का दशक था, जब हमारे देश में बहुत सारी मात्रा में प्लेग फैल गया था और बहुत सारी डेथ्स हुई थी। तो इस तरीके से भी होती है। तो उस समय हमारी ग्रोथ कैसी थी? निगेटिव ग्रोथ थी। तो इस तरह से तो ये ऐसा ही है कि अगर मान लीजिए पॉपुलेशन में कमी हो रही है, तो फिर क्या होगा कि इसे हम यही मानेंगे कि जो ग्रोथ है हमारी वो कैसी है? निगेटिव है। तो अब देखिए यहाँ से कंसेप्ट आता है डेवलपमेंट का। अगर आपकी ग्रोथ पॉजिटिव में है तब तो डेवलपमेंट होगा। अगर आपकी ग्रोथ निगेटिव में है तो वहाँ डेवलपमेंट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात, अब अगर ग्रोथ हमारी पॉजिटिव में है तब हम देखते हैं कि अब डेवलपमेंट की क्या स्थिति है। तो फिर हम एक एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस शहर की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख है। अब उस 1 लाख पॉपुलेशन में 5 सालों में वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1.5 लाख हो गई, लगभग 1.5 लाख हो गई। लेकिन जो वहाँ पे बने हुए घर थे, घरों की संख्या वैसी की वैसी रही, सड़कों की संख्या वैसी की वैसी रही, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी वैसी की वैसी रही, हॉस्पिटल्स उतने ही रहे। तो हम ये इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि पिछले 5 सालों में या फिर दिए गए निश्चित समय में उस शहर का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम ये कहें कि पॉपुलेशन बढ़ी और वहाँ पे नए घर बने हों, जो पहले घर थे उससे अधिक अच्छे घर बाद में बने हों, सड़कें बनी हों, पुल बने हों, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी हुई हो, पानी की व्यवस्था बेहतर हुई हो, साफ़ सफाई हुई हो, तो हम कह सकते हैं कि यस, यहाँ पर विकास हुआ है। तो विकास एक रिलेटिव टर्म है। ये रिलेटिव टर्म किससे रिलेट करता है? ये हमेशा ग्रोथ से रिलेट करता है। और ग्रोथ की कंडीशन है कि ग्रोथ निगेटिव नहीं पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हमेशा अगर ग्रोथ हुई है
तो हम ग्रोथ को विकास नहीं कंसीडर कर सकते। ग्रोथ के लिए सकारात्मक पॉजिटिव ग्रोथ होना ज़रूरी है और वो ग्रोथ बेहतर गुणवत्ता के साथ हुई हो। तो इस तरीके से हम विकास और वृद्धि में अंतर कर सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम ज़रा कुछ और बातों पर भी गौर करेंगे। 80 और 90 के दशक के पहले तक इस तरह की धारणाएं पूरी दुनिया में व्याप्त थीं कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था या फिर हम कह सकते हैं कि जीडीपी, उस जीडीपी जितनी अधिक होती थी उसको ये माना जाता था कि उस देश में उतना ही विकास कार्य हुआ है। लेकिन बाद में दो महान अर्थशास्त्रियों या फिर अलग अलग विचारकों ने इस संकल्पना पे जब बेहतर स्टडी की तो उन्होंने ये पाया कि विकास इसे नहीं कह सकते। अगर सिर्फ आप जीडीपी से लोगों के जीवन में आए हुए परिवर्तन का आकलन करेंगे तो आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि वास्तव में लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया। ऐसे परिवर्तन लोगों के जीवन स्तर को कुछ बेहतर बना भी पा रहे हैं अथवा सिर्फ ये एक छलावा है। तो ऐसे में दो महान अर्थशास्त्रियों जो कि दक्षिण एशिया के हैं, अपने देश से जुड़े हुए, और हमारे पूर्ववर्ती जो हमारा देश रहा है और आज का पाकिस्तान, वहाँ से डॉक्टर महबूबुल हक और भारत के अमर्त्य सेन, इन दो अर्थशास्त्रियों का बहुत विशेष योगदान रहा है। उन्होंने विकास और वृद्धि के बीच के अंतर को बेहतर तरीके से पहचाना और उन्होंने इसी आधार पर मानव विकास सूचकांक की शुरुआत की, जिसमें ये समझाया गया कि आखिर किस तरीके से जीडीपी से नहीं जुड़े, व्यक्तियों का विकास जीडीपी से नहीं जुड़ा है। व्यक्तियों का निजी मूल्य में कितना विकास हुआ है, निजी तौर पर उनका कितना विकास हुआ है। इसके बारे में इन दोनों विचारकों के संबंध में यहाँ पे कुछ बातें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा किया गया। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है, ना कि जीडीपी है। बस इसी अंतर को, इसी फ़र्क को डॉक्टर महबूबुल हक ने बेहतर तरीके से दुनिया के सामने रखा और उन्हें ये समझाया कि विकास जीडीपी से नहीं जुड़ा है, बल्कि व्यक्तियों का निजी तौर पर जितना अधिक विकास हो सकता है, व्यक्ति की खुशहाली कितनी अधिक है, व्यक्ति संतुष्ट कितना है, व्यक्ति का निजी तौर पर कितनी आय उसकी है, उसका जीवन स्तर कैसा है, इन बातों पर हम मानव के विकास को क्लासिफाई कर सकते हैं, ना कि हम जीडीपी पर। तो यहाँ से जो है मानव ठीक इसी तरह नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने, उन्होंने कहा विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। तो इस तरीके से इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने मानव विकास की परिभाषा को दुनिया के सामने रखा और उन्होंने ये बात समझाने का प्रयास किया कि मानव का विकास उसकी स्वतंत्रता, उसकी खुशहाली, उसके मान सम्मान में वृद्धि, उसकी व्यवस्था, जो उसे लाभदायक एक व्यवस्था मिल सके जहाँ पर वो अपने स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा, अपने जीवन के बेहतर अवसरों को बेहतर स्वतंत्रता के साथ तलाश सके। ऐसा विकास मानव विकास की श्रेणी में आएगा, ना कि सिर्फ जीडीपी को बढ़ा देने से मानव के विकास को हम कहेंगे कि यहाँ पे मानव का विकास अधिक हो गया है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने विकास और वृद्धि के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है। ये चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है, इस पर एक बार फिर से बैठेंगे और इसके बारे में फिर से हम देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का।